नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कारगिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज नंबर 28 जो कि आरपीएससी के द्वारा हाल ही में चल रहे सब इंस्पेक्टर भर्ती यानी कि उप निरीक्षक भर्ती 511 पदों के लिए जो इंटरव्यूज यहाँ पे करवाए जा रहे हैं आरपीएससी के द्वारा, उसमें मेंबर के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस की सीरीज में बैक टू बैक यहाँ पे ला रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे वारंट क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो अपन इसके आंसर की अगर बात करेंगे तो वारंट मुख्य रूप से एक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वारंट शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द माना गया, जो कि संहिता में वारंट की परिभाषा प्राप्त नहीं होती, परंतु अध्याय 6 के भीतर वारंट से संबंधित धाराएं यहाँ पे दी गई हैं। वारंट न्यायालय को प्राप्त एक ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष लाए जाने का एक प्रावधान करती है। वारंट शक्ति के बगैर न्यायालय को अपंग माना जाता है। भारतीय दंड संहिता वारंट के माध्यम से न्यायालय को वह स्तर प्रदान करती है जिसके सामने एक बड़ी से बड़ी शक्ति भी यहाँ पे पस्त किया जा सकता है। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को प्राप्त वारंट जारी करने की शक्ति न्यायाधीश को प्राप्त शक्तियों में निहित है। सर्वाधिक सार्थक शक्ति ये मानी जाती है। वारंट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं उन वारंट्स की तो यहाँ पे जमानतीय वारंट और दूसरा है गैर जमानतीय वारंट। वारंट में 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल माना जाता है। पहला अगर बात करें तो वारंट को जारी करने वाला न्यायालय, दूसरा जिस व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट यहाँ पे किया गया है, अर्थात जिस व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है कि वह वारंट लेकर जाए। वारंट में जिस व्यक्ति की जानकारी दी गई है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करे। तीसरा वह व्यक्ति जिसके नाम पर यह वारंट जारी किया गया है, वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाकर पेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसी में ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वारंट और समन में मुख्य रूप से क्या डिफरेंस होता है, ये सभी क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस के मेंबर्स जो हैं उनके द्वारा ये पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जो मुख्य डिफरेंस जो इसमें है, दोनों के मध्य मूल अंतर ये है कि समन किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जारी किया जा सकता है, जबकि वारंट गिरफ्तारी के साथ यहाँ पे जारी किया जाता है। वह पुलिस अधिकारी या फिर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से निर्दिष्ट होता है। समन उस व्यक्ति को निर्दिष्ट होता है तथा उस व्यक्ति के पते पर ही निर्दिष्ट यहाँ पे किया जाता है। जिस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है, जिस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित किया जाता है, समन उस व्यक्ति के पते पर ही यहाँ पे जारी किया जाता है, परंतु गिरफ्तारी वारंट जो होता है उस व्यक्ति के नाम से यहाँ पे जारी किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये राजस्थान पुलिस के एक कैंडिडेट हैं जिनके द्वारा जिनसे पूछे गए हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पे कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो राजस्थान पुलिस दिवस यहाँ पे कब बनाया जाता है, यानी आपको डेट यहाँ पे बतानी है कि किस दिन को ये राजस्थान पुलिस दिवस बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं राजस्थान पुलिस दिवस की स्थापना दिवस जो है वो 16 अप्रैल को यहाँ पे मनाया जाता है, जो कि काफ़ी राजस्थान पुलिस का एक इनॉर्गेशन डे भी माना जाता है। इस दिन यहाँ पे राजस्थान पुलिस की कार्यशैली और उससे जुड़ी हुई सभी समस्त प्रणालियों का यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं शक्ति यानी कि पावर का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। इससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पे शक्ति मुख्य रूप से कार्य करने की दर को यहाँ पे शक्ति कहा जाता है, जो कि अपने इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी हेल्पफुल होती है और ये वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई भी होता है। इसको शक्ति यहाँ पे कहा जाता है, जो कि कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाबूजी का जन्म स्थल राजस्थान में किस स्थान पे स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि क्योंकि इससे पीछे वाली सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा तेजाजी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनके पूरा नाम की अगर बात करें तो पाबूजी इनका पूरा नाम है। जन्म संवत की बात करें तो 1313 में इनका जन्म हुआ। जन्म भूमि की बात करें तो कोलमंडू गांव यानी कि फलोदी जयपुर में स्थित है। इनके पिता और माता का नाम की बात करें तो दादल जी राठौड़ और प्रसिद्ध वीर योद्धा के नाम से ये जाने जाते हैं। और अवतार की बात करें तो पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना गया है। पाबूजी को गायों, ऊंटों व अन्य पशुओं का रक्षक देवता भी यहाँ पे कहा गया है। इन्हें प्लेग रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। पशु के बीमार हो जाने पर ग्रामीण पाबूजी के नाम की तांती यानी कि एक धागा पशु को बांधकर मनौती मांगते हैं और इनकी आराधना यहाँ पे पाबूजी की जाती है।
काफ़ी एक लोक संत है, काफ़ी अच्छे फेमस संत है राजस्थान के। और यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आरपीएससी मेंबर के द्वारा हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि आपका होम टाउन जो है उससे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हो। तो ये कैंडिडेट जो है ये जोधपुर साइड से बिलोंग करते थे, तो इसलिए यहाँ से इनसे पाबूजी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आरपीएससी मेंबर के द्वारा कैंडिडेट को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मेन स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया है। राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? यानी मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो आइडल सेंटेंस क्या है राजस्थान पुलिस का? तो राजस्थान पुलिस का जो आइडल सेंटेंस यानी कि आदर्श वाक्य जो है वो सेवार्थ कटिबद्धता के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में कमिटेड टू सर्व यहाँ पे कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे आरपीएससी मेंबर के द्वारा हर शिफ्ट में 1 बाय 1 यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? यानी राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी भाषा का आधिपत्य है, यानी सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मैं आपको बता दूं राजस्थान में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी भाषा है, जिसको अपने एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी इसको देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदी भाषा का जन्म किससे माना गया है? यानी सबसे पहले हिंदी भाषा का जन्म जो है वो किससे यहाँ पे हुआ था? तो मैं आपको बता दूं हिंदी भाषा का जन्म जो है मुख्य रूप से अप्रभ्रंश के नाम से, यानी अप्रभ्रंश से यहाँ पे जन्म हुआ है, जो कि हिंदी भाषा आज के समय में जानी जाती है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रजभूली नाम से जानी जाने वाली भाषा कौन सी है? यानी मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर जो ब्रजभूली भाषा जो है वो कौन सी भाषा को यहाँ पे पुकारा जाता है? तो मैं आपको बता दूं ब्रजभूली जो भाषा है वो राजस्थान में पुरानी बांग्ला जो भाषा है उसको यहाँ पे ब्रजबाली भाषा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस लिपि से हुआ है? यानी भारत की जो अधिकतर भाषाएं जो हैं जो बोली जाती हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण जो लिपि है वो कौन सी मानी जाती है? तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में काफ़ी भाषाओं का प्रचलन यहाँ पे चल रहा है हाल ही में। नेक्स्ट बात करें तो दक्षिणी भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि दक्षिणी भारत में जो हिंदी प्रचारक का मुख्यालय जो है वो कौन से स्टेट में यहाँ पे स्थित है? तो मैं आपको बता दूं वो सिटी जो है वो चेन्नई है, जो कि यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? यानी हिंदी को किस वर्ग में भारत में रखा गया है? तो मैं आपको बता दूं हिंदी का मुख्य वर्ग जो है वो राजभाषा के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि भारत की राजभाषा के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी अच्छी भाषा है, काफ़ी सरल और शुद्ध भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की बात करें तो प्रकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी हिंदी लिटरेचर्स कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं, जो कि मैंने इस सीरीज में आपके पास में लेके आ रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चंस हिंदी लिटरेचर्स कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं, तो इनका जो आंसर राइट है वो सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कथा सम्राट किसे कहा जाता है? यानी कि राजस्थान में कथा सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? भारत में भी इसको कह सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कथा सम्राट की जो उपाधि है मूल नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव है, जिसे अपनों प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद को नवाब राय या फिर मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में इन्होंने योगदान देकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर इनको संबोधित किया। यानी मुंशी प्रेमचंद को जो ये उपाधि दी गई थी वो उपाधि मुख्य रूप से यहाँ पे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा यहाँ पे दी गई थी, और वो उपाधि का नाम की अगर बात करें तो यहाँ पे सम्राट के नाम से इनको पुकारा गया था। ये सभी क्वेश्चंस हिंदी लिटरेचर्स कैंडिडेट से पूछे गए हैं, तो आप लोग हिंदी लिटरेचर्स से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और मैं आपको बता दूं अभी तक आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा। भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? तो मैं उस रचनाकार की अगर बात करूं तो माखनलाल चतुर्वेदी को यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे
डेक्टाइल मीटर इज नॉन एज, यानी डेक्टाइल मीटर जो है वो जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं डेक्टाइल मीटर जो है मुख्य रूप से यहाँ पे डेक्टाइलिक डायमीटर के नाम से जाना जाता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये इंग्लिश लिटरेचर्स कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट दूसरा हो तो आपको अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है हाल ही में इंग्लिश लिटरेचर जिसका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है उस कैंडिडेट से मेमर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और मेमर के द्वारा उसी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं इंग्लिश लिटरेचर्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे ए स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स इज कॉल्ड, 8 लाइनों का जो स्टेंजा है उसे मुख्य रूप से इंग्लिश लिटरेचर्स में किस नाम से जाना जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑक्टेव जो है 8 लाइन का स्ट्रेंजा जो है उसको ऑक्टेव नाम से इंग्लिश लिटरेचर्स में जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन से मोस्ट ऑफली आप लोग इंग्लिश लैंग्वेजेस में इंग्लिश सब्जेक्ट्स में भी नॉर्मली आप लोग पढ़ते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये क्वेश्चन जो है काफी अभी हाल ही में जो चल रहा है करंट से अपडेटेड क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन यानी कि एसबीएम अकादमी का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका उद्घाटन जो है न्यू दिल्ली में किया गया है, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के द्वारा न्यू दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन यानी कि एसबीएम अकादमी शुरू की गई। सप्ताह भर चलने वाले व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के हिस्से के रूप में इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो मैं आपको बता दूं भारत में सबसे पहले स्वच्छ भारतीय मिशंस अकादमी कहां पे शुरू की गई? तो ये मुख्य रूप से न्यू दिल्ली में इसका इनॉर्गेशन हाल ही में किया गया है। करंट जीके का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे रिपीटेड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के नियंत्रण और महालेखा प्रेक्षक यानी कि कैग हाल ही में यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है भारत का? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे रिपीटेड हैं। तो मैं आपको बता दूं हाल ही में जो 8 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने भारत के नियंत्रण एवं महालेखा प्रेक्षक के रूप में शपथ ली। वह भारत के कैग के रूप में शपथ लेने वाले पहले आदिवासी ग्रामीण से बिलोंग करते हैं और इनका नाम की अगर बात करें तो जीसी मुर्ग के नाम से इनको जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये भी जो क्वेश्चंस है वो हाल ही में करंट में अपडेटेड है, जो कि कुछ 1-2 दिन पहले राजस्थान पत्रिका के मेन फ्रंट लाइन में भी आया था। 8 अगस्त के आसपास इसकी न्यूज़ यहाँ पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कृषक दिवस कब बनाया जाता है और ये क्यों बनाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये मेंबर जो है ये कृषि से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पूछे गए इनके द्वारा। तो मैं आपको बता दूँ कृषक दिवस मुख्य रूप से 23 दिसंबर को बनाया जाता है, जिसका पर्पज जो है वो कृषक दिवस पूर्व प्रधानमंत्री सव चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सव चौधरी चरण सिंह को कृषकों का मसीहा के नाम से भी यहाँ पे जाने जाते हैं, जो कि भारतीय कृषकों के बारे में इन्होंने काफ़ी यहाँ पे इनका सहयोग दिया, काफ़ी इनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में भी ये मनाया जाता है। 23 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में भी ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे कृषि दिवस जो है प्रतिवर्ष यहाँ पे 23 दिसंबर को बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं ये कैंडिडेट जो है जो स्टूडेंट जो हैं ये इनके जो फादर हैं वो फार्मर हैं और इन्होंने जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो पूछे थे तो इन्होंने अपने फादर्स का जो डेजिग्नेशन है व्यवसाय जो है वो फार्मर बताया था, इसीलिए इनसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे कृषक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है कि आपके फादर्स भी फार्मर हो तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप भी केयरफुली स्टडी कीजिए, तैयारी कीजिए, प्रिपरेशंस कीजिए, क्योंकि आरपीएससी मेंबर के द्वारा जो पूछे गए अभी तक के इंटरव्यूज में मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छे वेटेज के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। कुछ शिफ्ट्स में यहाँ पे काफ़ी हार्ड टाइप के क्वेश्चंस भी रहे हैं, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें तो काफ़ी इजी वे कंफर्टेबल जोन्स में इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एफडीआई का पूरा नाम क्या होता है और मुख्य रूप से ये इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से हेल्पफुल होती है? तो मैं आपको बता दूं इसका पूरा नाम जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर वैसे हिंदी में बात करें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जाना जाता है। और इसके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिससे उसका पैसा लगता है।
आमतौर पर माना जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10% शेयर खरीदना पड़ता है। इसके साथ ही उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी यहाँ पे हासिल करना पड़ता है। अगर बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें, तो मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो ग्रीन फील्ड निवेश, यानी कि इसके तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित की जाती है। अगर बात करें सेकंड टाइप्स की, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो निवेश की बात करें तो इसके तहत किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं या फिर उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी का अधिग्रहण ले लिया जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। हालांकि ये कैंडिडेट जो हैं एमए जो है इनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से है, तो ऐसे क्वेश्चंस इससे काफ़ी पूछे गए हैं। और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में पुलिस के महानिदेशक कौन है? जो हाल ही में करंट की न्यूज़ है, जो हाल ही में जो राजस्थान के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में जो राजस्थान के महानिदेशक जो हैं पुलिस के, वो आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज के डॉक्टर भूपेंद्र यादव यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, जो हाल ही में राजस्थान के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का त्रिनेत्र मंदिर कहाँ पे स्थित है? मैं अगर बात करूँ राजस्थान के किस क्षेत्र में त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पे स्थित है, तो मैं आपको बता दूं गणेश मंदिर तो मोस्ट ऑफली जयपुर में स्थित है, लेकिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है रणथंभौर में स्थित है। जो कि अगर इससे संबंधित इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं आपसे, तो राज्य के सवाई माधोपुर जिले से 10 किलोमीटर दूर स्थित रणथंभौर किले के प्रसिद्ध गणेश मंदिर स्थापित यहाँ पे किया गया, जिसे मुख्य रूप से त्रिनेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान गणेश अपनी पत्नियों रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ लाभ के साथ विराजित हैं। मान्यता है कि कोई भी कार्य जो शुभ कार्य किए जाते हैं तो सबसे पहले एक चिट्ठी लिखी जाती है और वो चिट्ठी भगवान को निमंत्रित यानी कि त्रिनेत्र मंदिर को आमंत्रित की जाती है, जिससे उनके कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। गणेश जी के चरणों में यहाँ लगातार शादी के कार्ड चढ़ाए जाते हैं। यहाँ भगवान की मूर्ति में 3 आंखें होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें त्रिनेत्र गजानंद के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 10वीं सदी में रणथंभौर के राजा हमीर ने बनवाया था और मंदिर की मूर्ति अगर बात करें तो स्वयंभू यहाँ पे है। तो काफ़ी एक क्वेश्चंस है टेम्पल से रिलेटेड, राजस्थान के टेम्पल से रिलेटेड। हालांकि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गणेश मंदिर तो अपने राजस्थान का फेमस है, जो कि यहाँ पे गणेश डूंगरी पे स्थित है, लेकिन यहाँ पे त्रिनेत्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रणथंभौर का जो त्रिनेत्र मंदिर है काफ़ी शुभ कार्यों में इसको याद किया जाता है और काफ़ी फेमस भी यहाँ पे है, जो कि अपनी 2 पत्नियों रिद्धि सिद्धि और एक पुत्र शुभ के साथ में यहाँ पे विराजमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आरोग्य सेतु ऐप्स क्या है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा जो ऐप्स लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में काफ़ी मदद किया गया है और ये ऐप्स जो है भारत सरकार के द्वारा संचालित है। यह खास ऐप्स जो इसकी विशेषता जो है, इसके आसपास कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में पता लगाना और उसमें मदद करना है। आपके मोबाइल्स में ब्लूटूथ स्थान और मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऐसा किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप्स का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये अपने पास में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, जो हाल ही में कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्रीय सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, आरोग्य सेतु ऐप्स नाम करके इसका नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पुलिस के द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा एक उच्च स्तरीय सुरक्षा नहीं मानी जाती। हालांकि आम लोगों के द्वारा कहा जाता है कि पुलिस के द्वारा जो सुरक्षा की जाती है वो एक अच्छे लेवल की नहीं होती, उच्च स्तरीय सुरक्षा नहीं मानी जाती। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है सर। जो क्वेश्चंस दिया जाता है मेंबर कैंडिडेट के द्वारा एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, हो सकता है आपका आंसर कुछ और आपने थिंकिंग कर रखा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। जो मेरे ओपिनियंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो सर ऐसा नहीं है सर पुलिस के द्वारा दी जाने वाली सिक्योरिटी भी काफ़ी बेहतरीन, परंतु कुछ पुलिस वालों के कारण आमजन पुलिस वालों पर विश्वास नहीं कर पाते। तो ये इसका परफेक्टली आंसर है, जो कि आप लोग हो सकता है इससे बेटर आंसर भी दे सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एसीबी का मुख्य कार्य क्या होता है और इसका पूरा नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एसीबी की बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो इसका पूरा नाम है, जिसको प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है डिटेक्शंस करना, यानी कोई भी जो भ्रष्टाचार होते हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, प्रोसिक्यूशंस करना और केसेस ऑफ द करप्शन, जो करप्ट केसेस हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना पब्लिक सर्वेंट्स की, और फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टू प्रोवाइड एन हॉनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो भी गवर्नमेंट में सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं, सर्वर जो हैं, उनके बारे में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया जाता है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना और उसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना ही यहाँ पे एसीबी का मुख्य कार्य है। एसीबी कंडक्टेड इंक्वायरीज इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ द करप्शंस एंड इन्वेस्टिगेट द केसेस रजिस्टर्ड अंडर द प्रिवेंटेशन करप्शन एक्ट, यानी जो प्रिवेंटेशन ऑफ करप्शन केसेस के अंडर में जो केस दायर किए जाते हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करना और सभी प्रकार की इंक्वायरीज कलेक्ट करना, ये इसका मुख्य पर्पस होता है। अगर एसीबी की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से 4 टाइप्स के केसेस को ये डील करती है। जैसे मान लीजिए ट्रैप केसेस जो होते हैं, जैसे ट्रैपिंग में जो फंसे होते हैं, उसके बाद में डिसअप्रोप्रिएट केसेस होते हैं, उसके बाद में एम्बेजमेंट केसेस जो होते हैं, उसके बाद में अपने पास में जो ऑफिस केसेस के जो होते हैं, जो मिस यूज यहाँ पे ऑफिसर्स का करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा, उनके खिलाफ भी यहाँ पे एसीबी के द्वारा काफ़ी केसेस की इंक्वायरीज स्टडीज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो आवेशों के आकर्षण और प्रतिकर्षण का सिद्धांत सबसे पहले साइंस में किसके द्वारा दिया गया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कैंडिडेट ने बीएससी में फिजिक्स से सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कलेक्ट कर रखा है, तो इस प्रकार से यानी इनसे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो अट्रैक्शन रिपल्सन यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण का सिद्धांत जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था, जिसमें 2 समान आवेश सदैव प्रतिकर्षण करते हैं और 2 असमान आवेश सदैव आपस में आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक कूलाम में कितने आवेश यहाँ पे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक कूलाम जो आवेश होता है लगभग यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम यहाँ पे होते हैं। ये मुख्य रूप से एक इलेक्ट्रॉन्स में पाए जाने वाले कूलाम्स की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में रेगिस्तान कितने प्रतिशत भाग यहाँ पे फैला हुआ है, यानी अगर बात करें तो राजस्थान में रेगिस्तान का जो परसेंटेज है वो कितना परसेंटेज यहाँ पे है, यानी कितने प्रतिशत यहाँ पे भाग में राजस्थान रेगिस्तान फैला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान के 61% क्षेत्र में थार मरुस्थल के रूप में रेगिस्तान फैला हुआ है, जो कि मुख्य रूप से 61% यहाँ पे इसको कैलकुलेटेड है। तो ये क्वेश्चंस थे अभी इस सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे ALU का मुख्य कार्य कंप्यूटर में क्या होता है। देखिए, अगर आप लोगों ने पिछली सीरीज आपने देखी होगी तो वहाँ पे मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे काफ़ी यहाँ पे डाले थे। हालांकि इसमें भी यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ALU का पूरा नाम जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिसे हिंदी में अंक गणित तर्क इकाई के नाम से भी जाना जाता है। ये एक डिजिटल सर्किट होता है जिसका उपयोग अंक गणित और तर्क संचालन करने में किया जाता है। यह कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का मूलभूत अंग भी माना जाता है। यह एक रजिस्टर्ड एक CPU के हिस्से के रूप में यहाँ पे उपलब्ध भंडारण की एक छोटी राशि भी मानी जाती है कंप्यूटर में। तो ये सभी क्वेश्चंस जो थे ये हाल ही में पूछे गए आरपीएससी मेंबर के द्वारा एसआई इंटरव्यूज में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज और कल में, वो सभी सीरीज में इस सीरीज के माध्यम से आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफली अगर बात करें तो आज और कल की सीरीज में यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर्स और हिंदी लिटरेचर से क्वेश्चंस का वेटेज और करंट क्वेश्चंस का वेटेज काफ़ी रहा है। हालांकि इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस ही कवर किए हैं सीरीज में। आशा करूंगा कि कंटिन्यू सीरीज में मैं आगामी में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूं। तो ये सभी क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए हुए नहीं थे, सभी आरपीएससी मेंबर के द्वारा कैंडिडेट से पूछे जा रहे इंटरव्यूज के दौरान क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने 1 बाय 1 सीरीज के माध्यम से आप सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा भी लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी प्रकार की क्वेरीज और आपके माइंड में किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चंस के आंसर में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, कोई प्रकार की मिस्टेक्स लग रही है, तो आप लोग दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे राइट आंसर सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।